हेलो एंड वेलकम। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू हम सबके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शायद आप कभी भी नई जॉब के लिए जाएं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जाएं या स्कूल में एडमिशन के लिए जाएं, तो वहां पे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला जज करना चाहता है कि आप इस रोल के लिए या इस जगह के लिए सुटेबल हैं कि नहीं। सो इंटरव्यू हम सबको कैसे फेस करना है ये जरूर आना चाहिए। नो मैटर कि आप अभी आज के टाइम पे इंटरव्यू कोई रिसेंट में फेस करने वाले हैं या नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। अब एक कोटेशन है, बहुत फेमस है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि आपका इंप्रेशन इज नॉट अ वन डे इवेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस दैट यू हैव मेड, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क दैट यू हैव डन, दैट क्रिएट्स योर इंप्रेशन। लेकिन अब इंटरव्यूअर से तो आप रोज रोज मिलेंगे नहीं कि आज दे दिया, अच्छा नहीं हुआ, कल फिर आ गए, फिर परसों फिर आ गए। तो अपने इंटरव्यूअर के सामने आपको फर्स्ट इंप्रेशन बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन अनदर अपॉर्चुनिटी। सो आज के इस वीडियो में हम वो सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे अपने इंट्रोडक्शन को, कैसे अपने इंटरव्यू को बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं थोड़ा सा ऐसे ही कंटेंट बनाते रहने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको आप डिवाइड करिए। डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट। पहला बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरा टेल अबाउट योर हॉबीज एंड पैशन, तीसरा टॉक अबाउट योर मैनेजरियल स्किल, चौथा टॉक अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स, एंड देन पांचवा टॉक अबाउट योर रीसेंट जॉब और द इंटर्नशिप दैट यू आर डूइंग। अब अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप पहले टेक्निकल स्किल के बारे में बात करिए, फिर मैनेजरियल स्किल के बारे में बात करिए। अब ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए। रीजन, जैसे ही आप अपना इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देना ही खत्म करते हैं, सो जो चीजें आप लास्ट में बोले होते हैं वो इंटरव्यूअर के दिमाग में ज्यादा स्टे करती है। सो आपको कम इंपॉर्टेंट चीज पहले बोलनी है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावरफुल चीजें हैं, उसको आपको लास्ट में बोलना है, क्योंकि जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन बंद करेंगे, इंटरव्यूअर लास्ट वाले पॉइंट से ही क्वेश्चंस पुट अप करेगा। सो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर एक चीज के बारे में। सो बेसिक इंफॉर्मेशन, योर बेसिक इंफॉर्मेशन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, सो आई ऑलवेज से कि हेलो, माय नेम इज अनुभव एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज एफिलिएटेड टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब अगर इन कैंपस हो रहा है, आपके कैंपस में ही पूरा इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको अपने कॉलेज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज के बारे में मेंशन करना जरूरी है। सो योर बेसिक इंफॉर्मेशन शुड बी दिस मच ओनली। फिर आफ्टर दैट यू कैन टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड पैशन। हॉबीज लाइक आई लव रीडिंग बुक्स. So far I might have read more than 100 books, and talking about my favorite genre, I love books on maybe finance or maybe relationship or emotions, या जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही टू द पॉइंट जो है उसको 2-3 सेंटेंस में कवर करने की कोशिश करिए। रिडंडेंट ना बनाइए कि कोई चीज बार बार रिपीट किए चले जाते हैं। अब तीसरी चीज मैनेजरियल स्किल। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, अगेन मैं बोलूंगा कि पहले टेक्निकल स्किल के बारे में बात करिएगा। सो अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, सो टॉक अबाउट योर मैनेजरियल स्किल फर्स्ट। अब मैनेजरियल स्किल के बारे में अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना हो या बताना हो, सो आई टेल कि आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज फॉर 2 years एंड आई हैव कंडक्टेड so many events like my college fest twice, then I have conducted fresher and this and that. I have also conducted Smart India Hackathon twice, selected by the government of India. या जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल स्किल्स थी, जहां पे भी आपकी मैनेजरियल स्किल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था, पुट दैट फर्स्ट। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ही बताइए। हर एक चीज कवर करने के चक्कर में ना रहिए कि मैंने तो आज तक जितने भी सर्टिफिकेट्स पाए, जितनी भी चीजें मुझे मैनेजमेंट के बारे में पता है, मैं हर एक चीज बताने वाला। डोंट डू दैट। ओनली टॉक अबाउट दी हाई प्रायोरिटी स्टफ्स। एंड अगर आपके पास टेस्टिमनी है उसका, कि सर्टिफिकेट है, जैसे आपने गवर्नमेंट के लिए काम किया या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, सो उसको जरूर मेंशन करिएगा। नाउ फोर्थ थिंग इज योर टेक्निकल स्किल।
अब मुझे अगर टेक्निकल स्किल के बारे में बोला जाए, सो आई टेल देम कि आई हैव 4 पेटेंट्स और 3 पेटेंट्स, मैंने इतने सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, आई हैव स्टूड इन नेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल, फर्स्ट आया था मैं या सेकंड आया था, या जो भी आपकी मेन टेक्निकल स्ट्रेंथ है उसको बहुत डिटेल में बताइए। जैसे किसी टेक्नोलॉजी पे आपका कमांड है, जैसे मुझे अगर अपने टेक्निकल स्किल के बारे में बताना हो, सो आई टेल कि मैं आईओटी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं आईओटी में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने उन प्रोजेक्ट्स को पेटेंट कराया, रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उन प्रोजेक्ट्स को लेके मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में या बहुत सारे इवेंट्स में गया और वहां जीत के आया, कैश प्राइज जीता, सर्टिफिकेट जीता, या जो भी मुझे एडवांटेज मिला मैं उस चीज को जरूर मेंशन करूंगा। सो टेक्निकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बताइएगा एंड उन्हीं चीज को बताइएगा जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, या जो आपकी बहुत पावरफुल चीजें हैं सिर्फ वही चीजें मेंशन करिएगा, हर एक चीज बताने के चक्कर में ना पड़िएगा। एंड 5वीं चीज, टॉक अबाउट योर करंट वर्क एक्सपीरियंस। या तो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, या तो आप करंट जॉब कोई कर रहे हैं, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसमें बहुत स्पेसिफिकली आप क्या काम कर रहे हैं उसको बहुत प्रिसाइजली और बहुत स्पेसिफिकली बताइए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे उसी चीज से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा मायने रखता है किसी भी इंटरव्यूअर के लिए। अगर मैं फिर से दोबारा इसको रिपीट करूं, फर्स्ट टॉक अबाउट योर बेसिक इंफॉर्मेशन, हॉबीज एंड पैशन, देन टॉक अबाउट योर मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल स्किल, एंड देन फाइनल आपके करंट एक्सपीरियंस के बारे में। ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के टाइम। अब मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं आपको कि इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। पहली चीज, आई कॉन्टैक्ट। अब आप डायरेक्ट आंख में आंख डाल के तो इंटरव्यूअर के बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस है कुछ देर बाद आपको भी अनकंफर्ट लगेगा एंड सामने इंटरव्यूअर को भी अनकंफर्ट लगेगा। व्हाट यू कैन डू इज कि उनके यहाँ या तो फोरहेड पे देखिए या तो यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी सेंटर पे इतने से इतने में आप देखने की कोशिश करिए। डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा एंड आप बहुत इफेक्टिवली आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इंटरव्यूअर फोल्डेड हैंड के साथ बैठा है, इट इज अ डिफेंसिव पोजीशन। फोल्डेड हैंड का मतलब ये होता है कि आप किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं तो आपकी बात नहीं मानेगा। कुछ भी ऐसा करिए कि या तो इंटरव्यूअर अपने फोल्डेड हैंड को चेंज कर ले, या आप अपने खुद अगर फोल्डेड हैंड के साथ हैं तो उसको चेंज कर लीजिए। अगर आप अपने लेग्स को पीछे करके बैठे हैं, मतलब चेयर के अंदर करके बैठे हैं, दैट इज अ साइन ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, ना आगे रखिएगा। आगे रखने का मतलब है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। कीप इट स्ट्रेट एंड सिट स्ट्रेट। तीसरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इट मोर लाइक ए कन्वर्सेशन रादर देन अ जजमेंट राउंड। ऐसा ना फील होने दीजिए कि कोई बहुत बड़े आप उसमें आए हैं कि आपको जज किया जाएगा, नहीं तो आपकी दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा आपको फील नहीं करना है। कीप इट लाइक ए कन्वर्सेशन, कि आप बातें कर रहे हैं एंड एक डिस्कशन चल रहा है। एंड कन्वर्सेशन में एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया एंड इंटरव्यूअर आपके उसी एक्सप्लेनेशन से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब इंटरव्यूअर को उस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक एचआर जो है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर बार बार नए क्वेश्चंस दे रहा है आपको, इसका मतलब कि उसका उस टॉपिक पे कमांड बहुत ज्यादा अच्छा है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चौथी चीज, कीप योर एंगेजमेंट लेवल वेरी हाई। एंगेजमेंट लेवल हाई का मतलब क्या है कि हर एक इंटरव्यूअर का माइंडसेट होता है कि आपको 10 से 15, 20, 30 मिनट ही देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देगा। अब अगर आप उस 10 मिनट के ड्यूरेशन में अगर आप ज्यादा बोलेंगे, इंटरव्यूअर क्वेश्चन कम पूछेगा। लेकिन अगर आप शांत बैठे रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे, तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। अपने एंगेजमेंट लेवल को हाई रखिएगा ताकि इंटरव्यूअर जो है आपसे कम क्वेश्चन पूछ सके। एंड 5वीं चीज, क्लीन लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन लुक का मतलब मैं क्लीन शेव से नहीं कह रहा हूं। क्लीन लुक का मतलब है कि वट एवर यू आर वेयरिंग, वट एवर यू आर नॉट वेयरिंग, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। What is important is it is very neat and tidy। मतलब कि अगर आप बियर्ड रखे भी हैं तो उसको बहुत क्लीन रखिए, क्योंकि अगर कभी आप देखेंगे विराट कोहली को, you won't find कि उनकी बियर्ड्स कहीं भी हवा में उड़ रही है, ऐसा नहीं है। You will always find it neat and clean। एकदम एजेस होंगे, उस बड़े बियर्ड्स पे भी वो एक पर्टिकुलर लुक देते हैं। मेक श्योर कि यू ऑलवेज हैव अ क्लीन लुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने 10 चीजों के बारे में बात किया। पहले 5 तरीके कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे 5 टिप्स मैंने दिए कि कैसे आपको जाना है और कैसे वहां पे बिहेव करना है। अगर आप ये सारी चीजें यूज करते हैं, आई एम डैम श्योर कि आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर ये आपके लिए काम करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको पहले से ये सारी चीजें पता थी तो भी आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जो मैं खुद अपनी लाइफ में यूज करता हूं, और ये मैंने खुद अपने आप से ये बिल्ड किया, मैं कहीं से सीखा नहीं था।
सो अगर आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी किसी भाई बहन या किसी भी जूनियर का इंटरव्यू होने वाला है या वो फेस करने वाला है, सो डू शेयर दिस वीडियो विद देम। बाय बाय, गुड लक।